क्वेश्चन 10 देखिए क्या कह रहा है। द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर द ट्वाइस ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पी इज। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, आप उसे कह सकते हो कि P1 पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दैट इज। अब यहां पर मान लेते हैं कि इसकी जीरोज हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ P1। नाउ एक P2 पॉलिनोमियल है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और वो ये कह रहा है कि इस P1 की जो जीरोज है ना वो इसके जीरोज का डबल है, ट्वाइस हैं। अब इसकी जीरोज तो हम निकाल सकते हैं, जो इसकी जीरोज आएंगी उसका डबल कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी इसकी जीरोज की, और फिर हम इसका पी भी यहां निकाल पाएंगे। तो जरा समझें, इसकी जीरोज निकालने के लिए इसके हम फैक्टर्स करते हैं। तो यहां हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई तो -24 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 5 आए। तो ऐसे नंबर्स होंगे 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6 यहां पर आ जाएगा। यहां से 4 कॉमन लेंगे 4x तो x माइनस 2, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 4x प्लस 3। 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको P2x बोल देना, P1x, क्योंकि x वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है। इस P2x को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 2 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो ये पहले वाला 0 होगा या फिर ये सेकंड वाला 0 होगा। तो यहां से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x तो आ गया 2 और यहां से आ जाएगा आपका -3/4। तो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, अल्फा इज 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया, बीटा आ जाएगा -3/4 इंटू 2 यानी कि -3/2। अब किसी को भी अल्फा या बीटा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होगा 4 प्लस ऑफ -3/2 यानी ये आ गया 8 -3/2 दैट इज 5/2 आ गया। आप बोले सर अल्फा प्लस बीटा आपने क्यों निकाला? तो अल्फा प्लस बीटा हमने इसलिए निकाला है ताकि हम ये P निकालें। अब P1 के लिए ये तो हमने फिजिकली निकाला, एक बाई फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a या फिर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर -p और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। ये भी अल्फा प्लस बीटा है बाई फॉर्मूला, और ये अल्फा प्लस बीटा हमने कंडीशन से निकाला सीधा रूट से। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे यानी -p इक्वल होगा 5/2 के, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो p हो जाएगा -5/2। तो जो p की वैल्यू है वो -5/2 आ गई। आई रिपीट द प्रोसेस कि पहले हमने इस P2 के जीरोज निकाले। क्यों? इसलिए क्योंकि जो P1 के जीरोज हैं वो इसके डबल हैं। जैसे ही हमें P2 के जीरोज मिल जाएंगे उनका डबल करते ही मुझे P1 के जीरोज मिल गए। P1 के जीरोज जैसे ही मुझे मिले मैंने उनका सम कर लिया, दैट इज 5/2 मेरे पास आया। फिर मैंने सम का जो फॉर्मूला है वो लगाया, वहां से वो -p आया। फिर दोनों को इक्वल रखा तो मुझे यहां पर p की वैल्यू मिल गई जो मुझे यहां पर निकालनी थी।